हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज बिटकॉइन जो है फिर से ऑल टाइम हाई पे बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, आज बिटकॉइन ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है जहां पे अब से कुछ दिन पहले था। तो देखेंगे हम डिटेल में कि ये मोमेंटम क्या ब्रेकआउट लेता है, कंफर्म करता है, या फिर यहां से फिर से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल सारे ऑल्टकॉइन पे दिख रहा होगा। बिटकॉइन के पेयर में सारे के सारे गिरे हुए हैं, ऑल्दो यूएसडी ग्राफ पे आपको ऑल्टकॉइन ग्रो करते हुए दिख रहे होंगे। लेकिन ये याद रखना दोस्तों, कुछ कुछ ऑल्टकॉइन आउट परफॉर्म कर रहे हैं बिटकॉइन को। जी हाँ, लो मार्केट कैप कुछ कुछ कॉइन्स पिछले कई दिनों से बैक टू बैक पंप हो रहे हैं, इवन दो हमारा मार्केट जो है कंडीशन वो फेवरेबल नहीं बना हुआ है। तो देखेंगे डिटेल में आज के वीडियो में, तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली एंड डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है किसी भी प्रकार के लेन देन या फेवर के लिए दोस्तों, तो सीधा सीधा उस पर्सन को ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। तो क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जी हाँ, पिछले 2 दिनों से दोस्तों बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल बैक टू बैक ग्रीन पे ग्रीन बना रहा है कैंडल, एंड कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल शो कर रहा है। मैं बार बार आप लोगों को नोटिफाई भी कर रहा हूँ, टेलीग्राम में भी बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है, अभी हमने पिछले लगभग 2 हफ्ते में जितना काम किया था नीचे जाने के लिए, वो पिछले 2 दिनों में रिवर्स कर लिया, एंड हम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे 62 के लेवल पे आ गए। और वो एक रिवर्सल कहाँ से मिला था, हमें परसों मिला था 60.83। जी हाँ, फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट लेवल है 0.786, वहां पे बैक टू बैक सपोर्ट मिल रहा है, एंड वहां से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एंड इस बार का रिवर्सल थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसका रीजन दो चीजें हैं दोस्तों। एक तो क्विक रिवर्सल हुआ, पूरा कंप्लीट जो आपका बॉडी है, कंप्लीट बॉडी कैंडल है दोस्तों, वो ऊपर गया। कल इसको रीटेस्ट किया एंड ऊपर गया। अभी फिलहाल ऑब्वियसली हम रेड कैंडल बना रहे हैं, नीचे रीटेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये रेड कैंडल बनेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि वनडे के चार्ट पे ऑल दो 10 ईएमए जो है हमारा 20 ईएमए का ऑलमोस्ट बिल्कुल नियर बाय पहुंच गया। इसके बीच में हमें डिफरेंस क्रिएट करने में हफ्तों लग गए, लेकिन सिर्फ 2 दिन के मोमेंटम ने पूरा का पूरा मार्केट का रुख चेंज कर दिया। एक चीज अभी भी फेवरेबल बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 50 का जो लेवल है उसको जस्ट अभी रीटेस्ट किया है, एंड यहाँ से कई दफा रिवर्सल देखने को मिलता है। तो हम ऊपर वाले बैंड पे है, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, जिसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है ये फेक आउट भी हो सकता है, यहाँ से वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक मोमेंटम मार्केट का रुख चेंज कर सकता है, ये आपने देख लिया है। और यहाँ पे अभी मैकडी बैक टू बैक ग्रीन बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं मैकडी की बात करूं, आरएसआई की बात करूं, तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो ग्रोथ है दोस्तों वीकली लेवल पे, वो कहीं ना कहीं हमें नीचे की तरफ मूव करता हुआ डाउनफॉल दिखा रहा है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि अभी तो ऑल्ट सीजन शुरू हुआ है दोस्तों, अभी ऑल्ट सीजन लंबा है। जी हाँ, अगर ये मोमेंटम कंफर्म होता है तो हमें 1-2 वीक के लिए ब्रेक देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि पिछले 3 हफ्तों से मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कन्वर्जन शुरू हो चुका है, और कन्वर्जन दिख भी रहा है अभी। लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल जो है व्हाइट हो चुका है, एंड हमारा जो आरएसआई है वीकली चार्ट पे, वो ऑलमोस्ट पैरेलल मोमेंटम बना रखा है पिछले 2-3 हफ्तों से। एंड गैप अभी भी ज्यादा है, लेकिन क्या ये रिवर्सल हो जाएगा वीकली चार्ट? अगर ये रिवर्सल हो जाता है गाइस, देन ऑब्वियसली जो ऑल्ट सीजन है वो कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए स्टॉप लग सकता है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, ये जो मोमेंटम है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में कल भी अपडेट दिया था, ये मोमेंटम लास्ट बुल रन में भी कुछ ऐसा देखने को मिला था। ये है वीकली चार्ट, मैंने इस चार्ट को आपको शेयर किया था टेलीग्राम में। अभी का ये स्टेटस है, राइट। मैंने आपको बताया हुआ कि ब्लू टेरिटरी जो है हमारा, उसको रिटेस्ट कर रहे हैं हम वीकली चार्ट पे। ऑब्वियसली हम इसके ऊपर चले गए थे, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट इस लेवल पे हैं। अभी वीक क्लोज होने में लगभग 3 दिन बाकी है, राइट। तो 3 दिन में क्या ये इसके ऊपर चला जाता है, या फिर इसके आसपास चला जाता है, या फिर ये वापस से नीचे आ जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। अभी शॉर्ट टर्म में वनडे के चार्ट पे ऑब्वियसली ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए आपको जो ऑल्ट कॉइन में है ट्रेडिंग करने से मैं बचने के लिए कह रहा हूँ। बीटीसी के टर्म में आपको बढ़ते हुए नजर नहीं आएगा, जिस जो कि मैं बोलता हूँ प्रॉफिट मेकिंग ऑल सीजन में करो, तो बिटकॉइन में करो। तो कहीं न कहीं उस पे थोड़ा-सा एक पॉज़ मोमेंटम लगा हुआ है पिछले कई दिनों से। लेकिन अभी फिलहाल जो रिवर्सल दिख रहा है पिछले 2-3 दिनों से, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो कहीं न कहीं ये इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है वीकली चार्ट कैसे क्लोज़ करता है। अब मैं बता दूँ कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है? तो मैं बता दूँ, अगर मैं इसको कंपैरिज़न करूँ, एग्ज़ैक्ट पैटर्न नहीं मैच करता है ऑब्वियसली, बट अगर मैं पैटर्न मैच कराने की कोशिश करूँ जो लास्ट बुल रन्स के कंपैरिज़न में, तो अभी हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, यहाँ पे गैप बना, राइट। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले हम ऊपर थे, ऊपर से नीचे आए, एंड नीचे से एक बार तो हम ऊपर चले गए थे, जैसे यहाँ पे ऊपर चले गए। ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी ऊपर चले गए थे, लेकिन यहाँ पे पैरेलल मोमेंटम बनाते हुए ऊपर गए, एंड यहाँ से जो आरएसआई है, यहाँ से जो 10 एंड 20 ईएमए का जो गैप था, वो क्रिएट होना शुरू हुआ था। कुछ ऐसा ही जैसा अभी यहाँ पे चल रहा है। तो क्या हम यहाँ पे हैं, क्या हम यहाँ पे हैं, ये तो आने वाला वक़्त ही कन्फर्म करेगा। बट एक चीज़ क्लियर है कि ये वाला जो मोमेंटम, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिज़न करूँ कि हम यहाँ पे हैं कहीं पे, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ पे रेड कैंडल बनने के बाद कई वीकली कैंडल्स ग्रीन भी बने थे, फिर भी साइडवेज मोमेंटम जारी था। और इनफैक्ट वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज भी हो गया था, क्लोज इसके ऊपर ठीक ऊपर हुआ था, एंड नेक्स्ट वीक कंसेक्यूटिव वीक जो था हमें डाउनफॉल देखने को मिला। एंड कुछ ऐसा हुआ फिर उसके बाद ऑल सीजन में ओवरऑल पिछले बुल रन में दोस्तों। जी हाँ, तो अभी हमारा आरएसआई लेवल ऑब्वियसली यहाँ पे एकदम 50 के नीचे बना हुआ है। तो अभी भी वीकली लेवल पे हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा 50 के आसपास मिलेगा। अभी हम फिलहाल जो बना रहे हैं लगभग लगभग 45
लगभग 46 के अराउंड बना रहे हैं। तो यहाँ पे 4% का ग्रोथ अप टू हो सकता है वीकली आरएसआई पे, लेकिन मेरा मानना है यहाँ से रिवर्सल ही देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली ये डाउनफॉल होगा और नीचे का लेवल ही टेस्ट करेगा। तभी हम कह सकते हैं कि इस बुल रन का सबसे बेस्ट ऑल सीजन जो है अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी के लिए मैं बता दूं कि जी हाँ, हम बैक टू बैक रेड कैंडल क्लोज किए हैं पिछले 2 वीक से। ये वाला वीक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ब्लू लाइन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है पिछले 2 दिनों से, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर कह लो यहाँ पे कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 20 एंड 10 ईएमए वीकली चार्ट पे नीचे तेजी से आ रहा है एंड गैप बना के आ रहा है। ऑब्वियसली अगर ये मोमेंटम ऊपर बहुत तेजी से ऊपर ग्रोथ होता है, जैसे वनडे के चार्ट पे चेंज हुआ, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये वीकली चार्ट है दोस्तों, इसे बनने में बहुत टाइम लगता है। एंड जो ट्रेंड दिख रहा है वीकली चार्ट का, वो नीचे का मुझे दिख रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर ये वीक अगर हम ऊपर भी क्लोज करते हैं इस लेवल पे 63.48 के लेवल पे भी दोस्तों, तो भी मैं बता दूं कि हम इस लेवल पे टेस्ट करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम इस लेवल को टेस्ट किया था कई दफा। तो कुछ वैसा पॉसिबिलिटीज बन सकता है। फिर भी हमारा जो ऑल सीजन है वो जारी रहेगा, वो मैं कंफर्म नहीं करूंगा कि ये ऑल सीजन खत्म हो गया। ठीक है गाइस, तो इतना याद रखना, वनडे के चार्ट पे मैटर करता है बहुत, क्योंकि वनडे के चार्ट मिलके ही वीकली चार्ट बनता है, नो डाउट। लेकिन ये याद रखना, एक वीक में 7 दिन होते हैं, राइट? तो 7 डेज में ना 1 या 2 दिन का मोमेंटम जो है पूरा का पूरा मार्केट का रुख चेंज कर सकता है, ये याद रखना। लेकिन वीकली चार्ट जो है बहुत तेजी से जो चेंजेस होते हैं वो नहीं दिखता है। वीकली चार्ट बनने में बहुत टाइम लगता है, और वीकली चार्ट पे जब कुछ बन रहा होता है तो हमें लॉन्ग टर्म का एक, या फिर कह सकते हो मिड टर्म का हमें एक एस्पेक्ट मिल जाता है। तो इसी के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, अगर हम इस लेवल को भी वापस से गोल्डन रेशियो को भी रीटेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर भी हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑल दो ओवरऑल जो ऑल्ट कॉइन में है उसमें थोड़ा बहुत डाउनफॉल और आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आज का कैंडल क्या ग्रीन क्लोज होगा, यानी नेक्स्ट 24 आवर क्या यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। अगर ऐसा होता है दोस्तों, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करें। इनफैक्ट इसके अपर जोन को भी टेस्ट कर सकते हैं, अप टू 65 को भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कई दिन पहले भी आपको बताया था एक सिनेरियो। तो लेकिन आज का कैंडल अगर ग्रीन नहीं क्लोज होता है, तो कहीं ना कहीं जो ये मोमेंटम पिछले 2 दिन का बना है, ये कहीं ना कहीं कमजोर होगा और ये ऑल्ट कॉइन को हेल्प करेगा। इवन तो इतना बुरा कंडीशन बन रहा है ऑल्ट कॉइन को, लेकिन कई ऑल्ट कॉइन आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट कई ऑल्ट कॉइन जो है 50%, 40%, 100% तक का ग्रीन मोमेंटम दिखा रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में। तो सोचो, अगर ये मोमेंटम में अगर ऑल्ट सीजन का मोमेंटम तेजी से आ जाए दोस्तों, तो फिर ऑल्ट कॉइन का ग्रोथ जो है किस लेवल का होगा। लेकिन जो भी होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए अभी भी हम वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। मेरा मानना है कि हो सकता है, ऑल्दो मैं 2 दिन से कह रहा हूँ कि रेड कैंडल पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मेरा मानना है इट क्वाइट पॉसिबल कि अगर हम 10 एंड 20 ईएमए को रीटेस्ट करके ऊपर नहीं जाते हैं आने वाले 24 आवर्स में, तो ये कैंडल जो है डेफिनेटली हमारा नीचे की तरफ क्लोज होगा। और अगर ऐसा होता है, ये हेल्दी होगा। एंड अगेन हमें कुछ और दिन वेट करना होगा, जब तक इसके नीचे बॉडी क्लोजर बैक टू बैक नहीं बनाता तब तक कंफर्म नहीं होगा। देखो यहाँ पे कैंडल कई बार नीचे गया है, लेकिन क्लोज नहीं किया, बॉडी क्लोज किया भी तो उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव बॉडी जो था वो ऊपर चला गया। कुछ ऐसा पास्ट में हो चुका है। तो हमें जो है 61 का जो लेवल है, ऑलमोस्ट 60.80 का लेवल, उसके नीचे बॉडी क्लोज चाहिए एंड उसके नेक्स्ट डे भी बॉडी क्लोज चाहिए रीटेस्ट करके। तब हम कंफर्म कर सकते हैं कि जी हाँ, ये जो है अब प्रॉपर जो ऑल्ट सीजन में जो करेक्शन का मोड था वो खत्म हो गया। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल ऑल्ट कॉइन का क्या हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ बिटकॉइन का यूएसडी ग्राफ पे क्या हो सकता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे बिटकॉइन था इस लेवल पे, मैंने कहा था कि अब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर ये नीचे जाता है तो नीचे की तरफ, अगर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ होगा विद वॉल्यूम। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि वॉल्यूम बहुत दिनों से नहीं आया है। मतलब कि ये एक तरीके का जो ऊपर की तरफ लेवल बन रहा है गाइस, ये कहीं ना कहीं हमें मार्केट का कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। मतलब कि ठीक है ये ऊपर चला गया है, लेकिन मार्केट कंफर्म नहीं किया है विद द हैवी वॉल्यूम। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हमें अभी भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है तो काइंड ऑफ डबल टॉप बनाएगा, मतलब कि एम पैटर्न बनेगा। जी हाँ गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ ऐसा ही मोमेंटम यहाँ पे भी बना था। आप देखोगे एक कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश किया था एंड ऊपर चला गया था ब्रेकआउट के बाद। कुछ वैसा ही यहाँ पे भी बन रहा है, कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नो डाउट हम ऊपर जाएंगे। नया टारगेट क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बता रखा है। जो पहला मेजर टारगेट होगा लगभग $63,000 का हो सकता है। एंड लेकिन अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है, जो कि पर्सनली आप बोल चाहो या ना चाहो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से रिवर्सल ले, क्योंकि बिटकॉइन ने अभी तक मेजर करेक्शन नहीं लिया। अगर मेजर करेक्शन नहीं लेता और ड्यूरेशन में एटलीस्ट टाइम लेता है, तो भी ये ऑल्ट कॉइन को लेकर अच्छा होगा और बिटकॉइन के ग्राफ पे भी अच्छा होगा, उसके ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि भले करेक्शन 30% या 40% का ना आए, लेकिन ये जोन में काफी दिनों तक रहे। तो अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 20 रीटेस्ट करने के लिए वापस आए 50,000 पे। एंड अगर ये कंफर्म होता है गाइस, तो आपको एम पैटर्न डेवलप होते हुए दिखेगा, यानी कि आराम से इस लेवल तक गिरेगा वापस से $45,000 के आसपास। एंड गाइस अगर ये इस लेवल के बाद भी नहीं रुकता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये वापस से 40,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। लेकिन चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के चार्ट पे। सबसे पहले 1 आवर के चार्ट पे आप देखो 20 में रीटेस्ट कर रहा है। आरएसआई हम ऊपर का जोन रीटेस्ट करके नीचे की तरफ जा रहे हैं एंड बार बार हम रीटेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं। अभी भी हमने 20 में रीटेस्ट किया है, लेकिन ऊपर जा रहे हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वन डे
जो 1 आवर के चार्ट पे है, उसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर सपोर्ट मिला तो नो डाउट हम ऊपर ही जाने वाले हैं, कुछ आवर्स की बात है, ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ से अगर फेल होता है एंड ये इस लेवल को यानी 54,000 के लेवल को के नीचे चला जाता है गाइस, आने वाले कुछ आवर्स में, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न और अगर डबल टॉप बनता है, तो कुछ मैं आपको जस्ट प्लेन ग्राफ में बता दूँ, कुछ एम पैटर्न ऐसा डेवलप होगा गाइस और ये एम पैटर्न जो होता है बेयरिश माना जाता है। तो हमारा जो ज़ोन होगा, जो पिंक लाइन ड्रॉ किया है, ये कुछ इस पैटर्न को फॉलो करेगा। ऑब्वियसली इस हाइट तक नहीं, मैं इस हाइट की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक गया, ये वापस गया है। अभी हमने ऊपर का ऑल टाइम हाई जो लास्ट था, वो अगर मैं एग्ज़ैक्ट आपको दिखाऊँ तो वो एप्रोक्सिमेटली था आपका लगभग अराउंड 58,273 लगभग $58,300 के अराउंड में था। और अभी जो हमने अभी पीक बनाया रिसेंट पीक वो लगभग $58,098 के अराउंड में बनाया है। तो हम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ से अगर ये कन्फर्म होता है नीचे की तरफ तो गाइज़ अच्छी बात होगी। मेरा मानना पर्सनली ऑल्दो ये आपको डॉलर के टर्म में नुकसान देता हुआ दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा होगा, ओवरऑल ऑल्ट कॉइन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप डिसएग्री करो। इट डज़न्ट मीन कि बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है तो ऑल्ट कॉइन भी नीचे जाएगा। इट डज़न्ट मीन बट एक ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है बिटकॉइन का ओवर द लास्ट 10-11 इयर्स वो कहीं न कहीं इनवैलिडेट हो रहा है अभी करंट के जो पिछले 6 महीने गए हैं गाइस। तो मेरा मानना है अगर करेक्शन 30-40% का नहीं आ रहा है इट्स ओके बट इट नीड टू इसको स्पेंड करना होगा कुछ टाइम इसी ज़ोन पे यानी कि आने वाले कुछ 15 से 20 दिन या 25 दिन या कह सकते हो 1 से डेढ़ महीना इसी लेवल पे रहे, तो आपको बहुत अच्छा गेन देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन में एंड ओवरऑल बिटकॉइन का जो टारगेट है अपर ज़ोन वो भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। तो ऊपर का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो मैंने आपको बता रखा है 63,000 के लेवल मिनिमम टेस्ट होगा 63,700 के आसपास एंड अगर ये नीचे जाता है तो सबसे पहले हमें कंफर्मेशन मिलेगा 20 ईएमए से अगर 54,000 का लेवल नीचे जाता है गाइस किसी भी आवर्स में और वहाँ पे डेली कैंडल एंड वहाँ पे आवरली कैंडल बैक टू बैक नीचे क्लोज करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि बिटकॉइन अब वापस से हम सबसे पहले 45,000 टेस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम वापस से 40,000 के लिए जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दोनों की 50-50% चांसेस है। ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग अभी सोच रहे हैं, वो ऊपर जाने की सोच रहे हैं। तो मार्केट में जनरली जब मेजॉरिटी ऑफ लोग जो सोचते हैं, उसका ठीक उल्टा होता है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ से डबल टॉप बन जाए। ठीक है? बट बाकी ये जो है आने वाला जो मोमेंटम है वही कंफर्म करेगा तो हमें वेट एंड वॉच करना होगा बिटकॉइन के प्राइस को लेके। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे अब चलते हैं। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल मैंने आपको कहा था कि ये जो मैक्सिमम इसी रेंज से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अभी कल का कैंडल हमने वापस से रेड क्लोज किया है एंड उसके बाद आज अभी फिलहाल ग्रीन दिखा रहा है। लेकिन ये जो साइडवेज मोमेंटम जिसकी बात मैं कर रहा था, ये वो मुझे दिख रहा है एंड अल्टीमेटली अगर ये जो है हमारा गोल्डन रेशियो है तो ऑब्वियसली इसके नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है अगर बार-बार ऑब्वियसली जैसे पिछले कई दिनों से ये रीटेस्ट कर रहा है डेली चार्ट पे तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट लेवल स्ट्रांग है इसीलिए इसको रीटेस्ट कर रहा है बार-बार एंड फिर भी ये नीचे नहीं जा पा रहा है। अगर जा भी रहा है क्विकली या अप आ जा रहा है। तो कुछ हो सकता है आने वाले 24 आवर्स में अगर बिटकॉइन कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाता है, तो आपको थोड़ा बहुत नीचे जाता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज़ मेरा मानना है यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम रहेगा। हो सकता है एक कैंडल वापस से रेड बने ज़्यादा से ज़्यादा या फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपको साइडवेज मोमेंटम लेता हुआ धीरे-धीरे ऊपर करता हुआ दिखे एंड देन वापस से हम 20 100 देन वापस से हम 200 100 ईएमए एंड 20 ईएमए को रीटेस्ट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। तो इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बता रखा है कि आपका ऑब्वियसली 20 ईएमए जो है ऊपर जाएगा अभी और जो चार्ट के हिसाब से दिख रहा है वो मुझे आने वाले आवर्स में इसके ऊपर जाते हुए दिख रहा है एंड एक बार इसे रीटेस्ट करके ऊपर चला जाता है तो देन हमारा 100 ईएमए जो है वो रीटेस्ट होगा 200 ईएमए को भी रीटेस्ट करेगा जो कि बना हुआ है लगभग 0.032 लेवल पे। तो ये आने वाले कुछ आवर्स में टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है देन डेफिनिटली हम नीचे का लेवल और जाएँगे। लेकिन मेरा मानना है यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा एंड हम वापस से इस ज़ोन को रीटेस्ट करेंगे। देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फर्दर किस तरफ जाना है। लेकिन अभी पहला जो है ऑब्वियसली हम इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करेंगे और आने वाले मोमेंटम में फिर पता चलेगा जहाँ से हायर हाइज़ बनाता है नहीं। तो ये तो हो गया इथेरियम का बीटीसी चार्ट। अब इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे जी हाँ, इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे मैंने आपको जब कहा था कि 1 डे के चार्ट के बेसिस पे कि आपको $1900 के आस-पास से करेक्शन एक दिख सकता है, तो वो ऑलमोस्ट सच हुआ और अल्टीमेटली हमें देखने को मिला रीटेस्ट एंड अभी हम फिलहाल 20 ईएमए को बैक टू बैक रीटेस्ट कर रहे हैं 1 डे के चार्ट पे। मैकडी जो है व्हाइट हो गया ग्रीन से, तो क्या ये नीचे चला जाएगा? तो मेरा मानना नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि रेड कैंडल बने, क्वाइट पॉसिबल कि आज भी यहाँ पे रेड कैंडल बने, एज़ पर जो बिटकॉइन का रेट होगा। अगर बिटकॉइन जो है ऊपर जाता है यूएसडी डॉलर में, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से बिटकॉइन रिवर्सल पैटर्न शो करता है, पैटर्न शो करता है, तो इसका इम्पैक्ट आपको यूएसडी ग्राफ में यहाँ पे भी दिखेगा। लेकिन एक बार नीचे का लेवल रीटेस्ट कर लेगा 20 ईएमए को, जो कि 1684 के आस-पास बना हुआ है और उसके नीचे का सपोर्ट ज़ोन $1600 के आस-पास। अगर वर्स्ट सिनेरियो आता है, तो वहाँ तक जाने के बाद हमें देखने को मिलेगा इथेरियम का बीटीसी चार्ट ग्रोथ करते हुए और उसके बाद यूएसडी ग्राफ पे भी हमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा। अभी फिलहाल
मेरा मानना है कि साइडवेज मोमेंटम लेगा एंड साइडवेज मोमेंटम लेते हुए धीरे-धीरे ऊपर जाएगा दोस्तों शॉर्ट टर्म में। एंड अगर मैं 4 आवर के बात करूँ 4 आवर के कैंडल्स पे तो अभी 20 ईएमए का रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नो डाउट हम वापस से 1900 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, ऐसा जो दिख रहा है चार्ट पे। वहीं 1 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 1 आवर पे भी 20 ईएमए का बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो यहाँ से ऊपर जाते हुए दिख रहा है मुझे शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। तो गाइस ये हो गया ओवरऑल इथेरियम, बिटकॉइन एंड ओवरऑल जो ऑल्ट कॉइन है वो क्या कर सकता है। ऑब्वियसली ऑल्ट कॉइन जो भी कर रहा है, इसके बीच में आपको अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में बने होंगे तो आपको मैंने मैटिक से 10% प्रॉफिट बुकिंग का जो रेंज बताया था, उस पे होपफुली आप लोगों ने 10% प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और अगर मेरे कहने पे आपने 10% प्रॉफिट बुक किया है और अगर आपने मेरे कहने पे आपने एंट्री लिया था मैटिक में और 10% प्रॉफिट बुक कर लिया है, दैट मीन्स 12 से 13x पे आपने 10% प्रॉफिट बुक किया है। यानी कि आपका 10% फंड आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को निकाल चुका है, प्लस प्लस उसको आपको उसके ऊपर भी प्रॉफिट दे चुका है। तो अब मैटिक जो भी मोमेंटम दिखाएगा वो आपको नुकसान नहीं देगा, चाहे वो नीचे जाए या ऊपर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में आ चुके हो। बाकी का 90% फंड का कैसे क्या करना है, ऑब्वियसली ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे टाइम टू टाइम बताते रहता हूँ। तो अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो सबसे पहले। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जाओगे मेरे cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहां पे मेरे जितने भी ऑफिशियल लिंक है वो बने हुए हैं, उनको ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे जाके जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो भी यहाँ पे मेंशन है। एंड इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे रिकमेंडेड साइट पे रजिस्टर नहीं किया तो जाके रजिस्टर कर दो, सारी रजिस्ट्रेशन फ्री है यार। एंड सबसे मोस्ट रिकमेंडेड जो है बाइनेंस है एंड वजीरेक्स का पेयर रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टनर एंड इन लिंक से या फिर इस रेफरल कोड को यूज करोगे तो लाइफ टाइम के लिए आपके जो भी बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन है वो लाइफ टाइम के लिए आपके अकाउंट में वैलिड होगा। 10% ट्रेडिंग फी पे ऑफ मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, वजीरेक्स पे 50% के लिए। उसे अवेल करने के लिए या तो रेफरल कोड यूज करना आपको या फिर इस लिंक के थ्रू जाकर रजिस्टर करना। तो सोचना नहीं है, अगर आप नए हो तो फटाफट रजिस्टर कर लो, केवाईसी करके रख लो। इंस्टेड कि आप डिले करो और बाद में ऐसा कुछ अपॉर्च्युनिटी जो दिख रहा है रजिस्ट्रेशन का ओपन, वो कहीं न कहीं क्लोज़ हो जाए। तो गाइज़ बाकी के भी एक्सचेंजेस बने हुए हैं, वज़ीरएक्स के अलावा बिटबीएनएस 1 इंच का भी बना हुआ है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस मेरी तरह करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे इस लिंक के थ्रू अकाउंट बनाओगे तो फ्री का अकाउंट बनाना, कभी फ्यूचर में परचेज़ करोगे प्लान तो आपको $30 फ्री में मिलेंगे। एंड इसके अलावा अगर अभी तक आपने पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया तो पोर्टफोलियो मैनेज करना सीख लो। पूरा का पूरा वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है एंड मेरे प्लेलिस्ट बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का जो वीडियोज़ है उनको फॉलो कर लो। और उसके साथ ही दोस्तों इस सीट को डाउनलोड कर लो। इस सीट में मैंने जो भी वीडियोज़ में बताए हुए हैं वो सारा कुछ कैसे मैनेज करना है ये बता रखा है। एंड इस सीट को कैसे यूज़ करना है उसका भी वीडियो मैंने डेमो वीडियो बना रखा है। अगर आपके पास बहुत बड़ा फंड है और आप लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में होल्ड कर रहे हो, तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एक्सचेंज पे होल्ड करो। बेटर कि आप होल्ड करो अपने हार्डवेयर वॉलेट में, और बेस्ट हार्डवेयर वॉलेट मेरे हिसाब से सेफपल है, क्योंकि बाइनेंस का प्रोडक्ट है, नया है, बहुत सारे कॉइन सपोर्टेड है, सारे नए फीचर्स के साथ आया है, सबसे सस्ता है दोस्तों। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा सेफपल। बाकी आप एक्सपीरियंस वाइज़ जाओ तो नैनो का ले सकते हो, ट्रेजर का ले सकते हो या फिर कोल्ड कार्ड बिटकॉइन या कोल्ड हार्डवेयर वॉलेट का। जो लिंक है सारा कुछ बना हुआ है इंडियन यूजर्स के लिए, आप घर बैठे आईएनआर में पेमेंट करके आप होम डिलीवरी पा सकते हो। गाइस इसके अलावा आप मेरे तो गाइस इसके अलावा आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो डोनेशन का जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है, trspolka.ethereum या बिटकॉइन में आप मुझे डोनेट कर सकते हो। यूपीआई का जो कोड है वो यहाँ पे भी मेंशन है और मेरे वीडियो के नीचे भी आपको दिख रहा होगा, तो आप उसे भी स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल को। एंड गाइस लास्ट नॉट द लिस्ट, अगर आप मेरे साथ 1 टू 1 मीटिंग करना चाहते हो, जी हाँ, 1 टू 1 मीटिंग करना चाहते हो, मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहते हो, याद रखना मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी लेना चाहते हो, तो उसका ज़रिया है, आप जाओगे होम पेज पे, लाइव डिस्कशन फॉर्म है, वहाँ पे बना हुआ है, उसे आपको फिल करना है। एंड यहाँ पे जो भी ड्यूरेशन मेंशन है, उसके हिसाब से प्राइस मेंशन है, तो आप प्लीज़ उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली प्राइस चूज़ करो एंड या ड्यूरेशन चूज़ करो एंड उसके हिसाब से आप अपना टाइम स्लॉट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जो भी मुझे टाइम स्लॉट फ्री मिलेगा, उसके नियर बाय मैं आपको मेल करके कम्युनिकेट करूँगा, उसके बाद ही पेमेंट करना, उससे पहले पेमेंट मत करना। एंड याद रखना यार, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आपको मेरा ओपिनियन चाहिए, मेरे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपका पोर्टफोलियो में क्या हेल्प कर सकता हूँ, अगर वो जानना है, तभी आप मेरे साथ मीटिंग बुक करना है दोस्तों। एंड गाइज़ जैसे आज मैंने मैट्रिक के लिए आपको बताया है एग्ज़िट प्लान, ऑब्वियसली अभी फर्स्ट लेवल बताया क्योंकि मैट्रिक इज़ अ गुड कॉइन, जैसे बीएनबी है, तो उसका अपर ज़ोन में टाइम टू टाइम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहूँगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लो यार। और अगर अभी तक आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा कि मैट्रिक में ना मैंने 800 से 900 सतोशी पे बुकिंग करने के लिए कहा था, सो दैट आप प्रॉफिट में भी आ जाओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी अमाउंट निकल जाए और फिर भी आपके पास 90% मैट्रिक का पोर्टफोलियो बाकी हो, जिसको आप फ्यूचर के टारगेट्स पे सेल आउट करके ज़्यादा प्रॉफिट का जो एवरेज है वो बना सकते हैं। मेरे कहने पे अगर आपने मैट्रिक लिया होगा 2 महीने पहले, तो ज़रूर आपका फंड जो है 12 टू 13x तक कर चुका होगा ऑलरेडी और फ्यूचर में आने वाले दिनों में और भी कर सकता है। वो उसके लिए जानने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना। एंड अब मैं ले लेता हूँ दोस्तों आपके कमेंट जो पिछले वीडियो में आया था। एंड उसके लिए मैं कल का वीडियो जो टीए का वीडियो है वो लोड कर लेता हूँ। देखता हूँ कितने यूनिक कमेंट आए हैं। ऑब्वियसली 17 यूनिक कमेंट्स आए हैं मुझे। कमेंट सेलेक्ट हुआ सुमित जी का, लिखते हैं एयर ड्रॉप क्या है सर? कैसे हम इसे मनी अर्न कर सकते हैं? थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताइए। सुमित जी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एयर ड्रॉप वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है जिससे ना आपको फ्री में कुछ कॉइन्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं फ्री में कॉइन्स? इट डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब बीसीएच कॉइन बना था, बिटकॉइन कैश, ओके, ये अभी नहीं 2017 के बुल रन से पहले बना था, ओके। तो उस टाइम में जब हार्ड फोक हुआ था तो बिटकॉइन के नेटवर्क से ही निकला था, तो उन्होंने क्या किया था, जितने बिटकॉइन के होल्डर्स थे उनको उतने इक्विवेलेंट अमाउंट का बीसीएच फ्री में दिया था।
इट्स अ काइंड ऑफ एयर ड्रॉप, राइट? लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है, अब वो चीज़ें नहीं होती। तो आजकल एक्सचेंजेस पे ज़्यादा चीज़ें होती है या फिर कोई कॉइन जैसे अभी बहुत सारे आपने सुने होंगे जैसे नीम कॉइन का एक नया कॉइन आने वाला है, तो उसके बदले आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है आने वाले 24 आवर्स में अगर आपने होल्ड किया होगा 12 यानी आज की डेट में नीम कॉइन और वो भी उनके वॉलेट में जाके। क्योंकि हर एक एक्सचेंज हर चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करता, डिपेंड्स। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि आपका जब कोई कॉइन आने वाला होता है एंड यार इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कॉइन अच्छे ही होते हैं, ठीक है? बीसीएच आया था तो उस टाइम में सबको पता था कि यार ठीक है, वो बिटकॉइन की जगह नहीं ले सकता, लेकिन आज भी एक्जिस्ट करता है, राइट? उसकी वैल्यू बिटकॉइन जैसा नहीं है, बट है थोड़ा बहुत, राइट? कुछ वैसा ही हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि कैसा प्रोजेक्ट है, जो हार्ड फॉर्क है या फिर सॉफ्ट फोर्क है या फिर जो कोई भी नया कॉइन आ रहा है। तो कई बार जो होता है टाई अप के बेसिस पे भी आपको एयर ड्रॉप मिलता है। कई दफा ये होता है कि आपने इतने इक्विवेलेंट वो कॉइन होल्ड कर रखा है, इसीलिए आपको फ्री में एक्सचेंजेस पे मिल जाते हैं। इसे कहते हैं एयर ड्रॉप, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। एक होता है स्टैकिंग। स्टैकिंग में मिलता है क्या है कि आपको स्टैक करना होता है। फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे रहोगे तो बीएनबी टोकन या फिर डिपेंड्स कि कौन से टोकन को सपोर्ट कर रहे हैं, उस कॉइन को बोलेंगे कि स्टैक करो। स्टैक करना है मतलब कि उतने दिन के लिए लॉक कर दो, यानी आप बाय नहीं कर सकते मतलब उसको सेल नहीं कर सकते हो, उतने दिन के लिए लॉक हो जाएगा। तो स्टैकिंग भी डिपेंड्स करता है कि लॉकिंग पीरियड है या फिर आवरली बेसिस पे मिल रहा है। सब कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट है और ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी हर रोज नए नए टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हो रहे हैं। एयर ड्रॉप आपको क्लियर हो गया होगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, एक कॉइन होल्ड करना होता है, उसके बदले आपको फ्री में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बीएनबी आपने होल्ड किया, बीएनबी से रिलेटेड कोई कुछ आएगा तो आपको फ्री में वो एक कॉइन मिल जाएगा। इसको कहेंगे एयर ड्रॉप। और अगर आपको उस कॉइन को कहीं पे होल्ड करना है स्टैकिंग करके फिर उसके बदले मिलता है तो उसको स्टैकिंग कहते हैं। उसे लॉक करके करना कुछ दिनों के लिए तो फिर लॉक स्टैकिंग कहलाता है। अगर वो हर आवर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एयर ड्रॉप, तो काइंड ऑफ उस तरीके से भी एयर ड्रॉप होता है कि आपको कहा जाता है कि आप इसे होल्ड कर लो, इतने दिन के लिए स्टैकिंग कर लो, हर घंटे आपको मिलता रहेगा, चाहे जब भी निकाल लो आप स्टैकिंग से। तो उस केस में भी वो आपको फ्री में मिलता रहता है उतना इक्विवेलेंट कॉइन। तो ये होता है ओवरऑल एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप से यही होता है कि आपने कुछ होल्डिंग कर रखा है एंड उसके बदले आपको फ्री में कुछ कॉइन मिल रहा है। तो अल्टीमेटली इट विल ऐड सम वैल्यू, राइट? बाकी मैं बता दूं, अगर आप बाइनेंस यूज कर रहे हो जिसके लिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, तो बाइनेंस पे बीएनबी टोकन होल्ड करते हो ना, तो आपको मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ द जो एयर ड्रॉप है या फिर आपका स्टैकिंग का है उसके बेसिस पे आप अर्निंग कर सकते हो फ्री में। आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर, अगर आप लोग के ज्यादा कमेंट्स आएंगे कि मुझे स्टैकिंग का जानना है, स्टैकिंग नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। और तो मैं डिटेल में उसके लिए डेमो के साथ एग्जांपल के साथ समझा दूंगा वीडियो में किसी दिन लाके। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं कंसीडर करूंगा। तो होपफुली सुमित जी आपका आंसर मिल गया होगा। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि आपका भी कमेंट नेक्स्ट वीडियो में सेलेक्ट हो तो यार आज की वीडियो में आप कमेंट कर दो, कल के टीए वीडियो में आपका कमेंट सेलेक्ट होने के चांसेस। ऑब्वियसली मैं एक ही कमेंट लेता हूँ ताकि वीडियो छोटा हो, बाकी मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ गाइज। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपके कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन हो तो जरूर टाइप कीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है बॉस, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।